हम मौजूद है जींद में और ये लघु शौचालय में मौजूद है। यहाँ पे देख लीजिए तस्वीरें यहाँ पे, और अभी ज्ञापन सौंपा है भारतीय किसान यूनियन, और यहाँ लगभग 15 से 20 यहाँ पे अलग अलग यूनियन इकट्ठी थी। तो यहाँ पे ज्ञापन सौंपा, इनसे जानने की कोशिश करते किस तरह ज्ञापन था और क्या मुद्दा लेके आप पहुंचे। आपने देखा कि पिछली बार कुछ समय पहले महाराष्ट्र के किसानों ने कर्जा मुक्ति आंदोलन चलाया। कर्ज की जो भारी मार है मजदूरों पे भी और किसानों पे भी है। हरियाणा के अंदर तमाम मुद्दे रहेंगे बाकी, चाहे बीमा क्लेम का, चाहे फसल मुआवजे का, चाहे जल भराव का, चाहे वो बिजली बिल आ रहा लेके आ रहे हैं, संशोधन बिल लेके आ रहे हैं, ये तमाम मुद्दे साथ में रहेंगे। इस मांग को लेकर एक बड़ा निर्णय हमने लिया कि 24-25 फरवरी को मुख्यमंत्री के आवास के सामने हम पड़ाव डालेंगे जिसमें हरियाणा के लाखों लोगों को लाने का प्रयास करेंगे। लंबा समय बाद 12-13 सालों बाद भी जो फसल के दाम कम हो गए और लागत मूल्य ज़्यादा हो गया, तो सरकार की नीतियों के कारण मजदूर और किसान कर्ज की मार के नीचे है। इसलिए कर्जा मुक्ति के नाम पे ऊपर हरियाणा के अंदर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री निवास के अंदर एक परमानेंट पड़ाव डालेंगे ताकि इन मांगों पर गौर फरमा जाए, जिसमें मुख्य तौर पर क्या है, कर्जा माफी का है, चाहे एमएसपी है, जल भराव का है, बिजली के मीटर की समस्या है, मजदूरों की समस्या है। तो ये सारी मांगे जो हम बार बार अपने ज्ञापन में दे चुके हैं। जो वादे करे सरकार ने वो आज धरातल पे कहीं पे भी उनके ऊपर खरे नहीं उतरी। जो आश्वासन दिया गया वो आश्वासन बन के रह गया। इसलिए मोर्चे ने दोबारा से उन मांगों को पूरा करवाने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। क्या मांगे मजदूर किसान? ऋण मुक्ति और पूरा दाम हमारी सबसे बड़ी मांग है। भी हमें जो हमारा कर्जा है, वो कर्जा क्यों चढ़ा है? सरकार की गलत नीतियों के कारण हमें फसलों के भाव नहीं मिले, इसलिए वो कर्जा चढ़ा। वो कर्जे का एक बार संपूर्ण माफ किया जाए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विलेज सिंधु के साथ। हम मौजूद है जींद में और ये लघु शौचालय में मौजूद है। यहाँ पे देख लीजिए तस्वीरें यहाँ पे, और अभी ज्ञापन सौंपा है भारतीय किसान यूनियन, और यहाँ लगभग 15 से 20 यहाँ पे अलग अलग यूनियन इकट्ठी थी। तो यहाँ पे ज्ञापन सौंपा, इनसे जानने की कोशिश करते किस तरह ज्ञापन था और क्या मुद्दा लेके आप पहुंचे। मनदीप नथवान, आपसे जानते हैं, पगड़ी समाल जट्टा से हैं, अलग अलग किसान यूनियन के प्रधान यहाँ मौजूद है। आज का मुद्दा रहा है क्या है? आज ज्ञापन सौंपा आपने और यहाँ पैदल चल के आए जाट धर्मशाला से लगभग 2 से 3 किलोमीटर। इसका मसला मुद्दा क्या है? आज ये मीटिंग थी किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे की, जिसमें 9 संगठन हरियाणा के शामिल हैं, जिसमें हमने चर्चा की है जैसे किसान लगातार जो सरकार है वो मजदूर और किसान विरोधी फैसले लागू कर रही है। इसमें मजदूरों की मांगें भी शामिल है और किसानों की मांगें भी शामिल है। आपने देखा कि पिछली बार कुछ समय पहले महाराष्ट्र के किसानों ने कर्जा मुक्ति आंदोलन चलाया। कर्ज की जो भारी मार है मजदूरों पे भी और किसानों पे भी है। हरियाणा के अंदर तमाम मुद्दे रहेंगे बाकी, चाहे बीमा क्लेम का, चाहे फसल मुआवजे का, चाहे जल भराव का, चाहे वो बिजली बिल आ रहा लेके आ रहे हैं, संशोधन बिल लेके आ रहे हैं, ये तमाम मुद्दे साथ में रहेंगे। और हम संपूर्ण कर्जा मुक्ति की मांग और फसल एमएसपी पे सरकार खरीदे, इस मांग को लेकर एक बड़ा निर्णय हमने लिया कि 24-25 फरवरी, अभी ये दिसंबर है, अभी 2.5 महीने का समय पड़ा है। 24-25 फरवरी को मुख्यमंत्री के आवास के सामने हम पड़ाव डालेंगे जिसमें हरियाणा के लाखों लोगों को लाने का प्रयास करेंगे। जगह जगह पद यात्राएं करेंगे, जगह जगह मीटिंगें करेंगे, लोगों को लामबंद करेंगे, क्योंकि एक बड़ा इशू है कर्जे का। सरकार ने 33 लाख करोड़ रुपया सरमाएदारों का छोड़ा है, मगर किसान और मजदूर को कर्ज की मार झेलनी पड़ रही है। जो कर्ज है ये सरकार की नीतियों की वजह से चढ़ा है। आप देखोगे कि जो धान मुच्छल है 2012 में 4200-4300 रुपया रेट था, मगर इस बार 3200 में किसान बेच गए, मगर फिर बाद में 3800 हुआ। मगर लंबा समय बाद 12-13 सालों बाद भी जो फसल के दाम कम हो गए और लागत मूल्य ज़्यादा हो गया, तो सरकार की नीतियों के कारण मजदूर और किसान कर्ज की मार के नीचे है। इसलिए कर्जा मुक्ति के नाम पे ऊपर हरियाणा के अंदर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। आज आपने कम से कम 20-30 आपकी मांगे है उसमें, तो कुछ मुख्य मांगे वो बताना चाहेंगे, और साथ साथ आज पगड़ी समाल जट्टा और भी कई लगभग कितनी आपके यहाँ किसान? ये 9 संगठनों का किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा साझा मोर्चा है। इसमें हरियाणा के 9 संगठन शामिल हैं। इसमें शहीद भगत सिंह किसान यूनियन शामिल है, इसमें छोटू राम किसान यूनियन शामिल है, इसमें किसान मजदूर संगठन है, भारतीय किसान एकता है, कई संगठन है। इसमें 9 संगठन के है, बीकेजू पेवा इसमें शामिल है। तो ये 9 संगठनों का मोर्चा है, जिसमें मजदूरों का संगठन भी है। तो हम तमाम लोगों को सांझे फ्रंट पे लाके सरकार के समक्ष ये मांगे उठाना चाहते हैं। सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई पड़ी है, मजदूर और किसान की आवाज़ नहीं सुन रही, और मजदूर और किसान है जो बहुत माड़ी हालात में ज़िंदगी जी रहा है। इसलिए हरियाणा के अंदर एक बड़ी लड़ाई का आगाज करने हैं। जी, ज्ञापन अभी डीसी साहब को दिया। हाँ जी,
एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब को तो क्या कहेंगे, ज्ञापन तो आपका पहुंच चुका है और अब अगला स्टेप क्या उठाने वाले हैं? और इसके अलावा जैसे आपने कहा कर्ज माफी, इसके अलावा क्या मुद्दा रहने वाला? देखिए 1 सितंबर को कुरुक्षेत्र के अंदर कम से कम 8-7 हज़ार आदमियों के हमने कार्यक्रम किया था और बरसात के अंदर मुख्यमंत्री के निवास पर गई थी और वहाँ प्रशासन ने हमारी सरकार के साथ मीटिंग करी 9 सितंबर को। अपने प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी हैं खुल्लर साहब, उनके साथ और IAS अधिकारी कई वहाँ थे, परंतु वो आश्वासन ही नहीं रहा। कोई भी काम 8-9 जो मांगे थी वो नहीं हो पाई। इसलिए आज ये कॉल दी गई भाई यहाँ सभी संगठनों के हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के बैनर के नीचे मीटिंग करी और आगामी 23-24 फरवरी को कुरुक्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री निवास के अंदर एक परमानेंट पड़ाव डालेंगे ताकि इन मांगों पर गौर फरमा जाए, जिसमें मुख्य तौर पर क्या है, कर्जा माफी का है, चाहे MSP है, जल भराव का है, बिजली के मीटर की समस्या है, मजदूरों की समस्या है। तो ये सारी मांगे जो हम बार बार अपने ज्ञापन में दे चुके हैं। सरकार ने अभी जो बीमा क्लेम योजना थी वो अभी सरकार ने डाली है, लगभग सरकार ने पूरे हरियाणा में एक साथ एक मुश्त एक पूरी धनराशि डाल दी गई है और इसके साथ साथ कर्ज माफी योजना पे भी सरकार के हमारी बातचीत चल रही है। तो क्या देखो, जब डिटेल में बात जाती है ना, टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, मतलब ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मान्य है, अगर इसमें खामियां हैं। ये जो क्लेम बीमा क्लेम है ये सबसे बड़ा गोरख धंधा है, घोटाला, क्योंकि यूनिट किसान को नहीं माना, यूनिट गांव को मान लिया। 75% जब तक गांव का नुकसान नहीं होगा जब तक वो क्लेम नहीं मिलता। अब माइनर टूट गया, नहर टूट गई या और कोई क्लेमिटी आ गई तो किसान क्या करेगा? हम ये कह रहे हैं कि इसमें इंडिविजुअल एक एक किसान को शामिल किया जाए, न कि यूनिट को। यूनिट किसान हो न कि गांव। तो इसी तरह भूमि अधिग्रहण का जो था, जिस प्रकार 3/4 पे किसानों की बात थी और कलेक्टर रेट का जो 4 गुना जो बात आई थी 2013 का जो कलेक्टर रेट था, उसी को इम्प्लीमेंट करे सरकार। और खासकर मैं इस तरह जींद में खड़े हैं तो IMT की बात जो कर रहे, फोर्सफुली जो सरकार किसानों से, आपने वहां भी सुना होगा, मेवात के भाई आए हैं 1600 एकड़ मेवात में जो जबरन 46 लाख रुपए से खरीद करके सरकार का काम 4th आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है वेलफेयर स्टेट है, ये बदमाशी नहीं है। ये इसलिए आयरलैंड से ये आर्टिकल लिया गया है वेलफेयर का। वेलफेयर के लिए रेल निकालनी हो, रोड निकालना हो, कोई कॉरिडोर बनाना हो, तब वो एक्वायर करती है, न कि बिचौलिए का या दलाल का काम यह सरकार ना करे। अगर एक किसान से लेकर के दूसरे साहूकार को बेच दी। प्रधान जी क्या कहेंगे, क्योंकि आज 9 आपकी यूनियन इकट्ठी हुई है तो यहाँ ज्ञापन तो सौंप दिया गया है। अब पीछे भी आपने कहा घेराव किया था अपने मुख्यमंत्री के निवास स्थान का कुरुक्षेत्र में, तो आज देखिए, जब घेराव के बाद में हमारी मुलाकात हुई तो जो वादे करे सरकार ने वो आज धरातल पे कहीं पे भी उनके ऊपर खरे नहीं उतरी। जो आश्वासन दिया गया वो आश्वासन बन के रह गया। इसलिए मोर्चे ने दोबारा से उन मांगों को पूरा करवाने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, जिसके अंदर भावांतर भरपाई का बहुत बड़ा मामला है। आज आप बात कर रहे हो बीमा क्लेम की, जो फसल बीमा दिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से, बीमा क्लेम नहीं है वो तो एक जिले की भी पूर्ति नहीं करता जितना इन्होंने बजट दिया है। अब जैसे किसी भी जिले की बात करें तो सभी जिलों को मिलाकर शायद 300 करोड़ रुपए दिए हैं। 300 करोड़ में एक सबसे छोटा जिला हमारा चरखी दादरी है, उसकी पूर्ति नहीं होती तो पूरे हरियाणा की क्या दिया है? गाँव के अंदर 10 किसानों को मुआवजा नहीं मिला। अब ये सरकार की प्रणाली कौन सी है? 70 तरह की हमारे ऊपर शर्तें थोप दी तो किसान को मुआवजा कहाँ मिल रहा है? सरकार सिर्फ एक खाना पूर्ति करके एक ड्रामा कर रही है कि भाई सरकार मुआवजा दे रही है। मुआवजे का बहुत बड़ा इशू है। अब इसके अंदर जैसे ये भूमि अधिग्रहण का चल रहा है, IMT का है या मेवात के अंदर है, ये भी एक तानाशाही है। क्योंकि सरकार अगर वेलफेयर के लिए काम करती है तो सड़कें आती है, हवाई जहाज जाता है या कोई संस्था आती है, लेकिन एक कारपोरेट घराने को हमारी जमीनें छीन के दी जा रही हैं। जैसे टीबी के अंदर आज आंदोलन चल रहा है राजस्थान में, वो भी बहुत बड़ा आंदोलन है कि निजी कारपोरेट घराने को आगे बढ़ाने के लिए किसानों की जमीनें छीनी जा रही है। ठीक है जी, क्या कहेंगे? ज्ञापन तो सौंप चुके हैं, अब लंगर लिया जा रहा है और सुबह से आप लंबा चौड़ा काफिला भी था, अभी पैदल चल के पहुंचे हैं, तो मुख्यमंत्री साहब को क्या कुछ कहना चाहिए? मुन्ना लंबा जी, आपका और आपके चैनल हरियाणा न्यूज़ 24 का धन्यवाद। जो आपने पिछला आंदोलन था, जो हम 378 दिन हम हमारे साथ भी रहे, कई बार सड़कों पे रहे, उस बरसात में, आंधी में, तूफान में भी रहे, आपका धन्यवाद। क्योंकि हर तरह की बात है, जो हमारी कमी थी आपने कमी भी दिखाई, जो अच्छाई थी सारा कुछ दिखाया, आपका धन्यवाद। तो आज हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे की ओर से जो एक जींद की धरा पे एक फैसला लिया गया, बड़ा फैसला, भाई आने वाली जो 23, 24 और 25 फरवरी है,
वहाँ मुख्यमंत्री आवास पर महापड़ाव होगा और उसके लिए तैयारियां हमारी चल रही हैं। पूरे जिलों में यात्राएं निकाल के हमारे मजदूर को, किसान को, आवाम को जागरूक किया जाएगा, एकजुट किया जाएगा मांगों के प्रति। क्या मांगे मजदूर किसान? ऋण मुक्ति और पूरा दाम। हमारी सबसे बड़ी मांग है भी हमें जो पुराना जो हमारा कर्जा है, चाहे खेत मजदूर का है, किसान का है, छोटे व्यापारी का है, वो कर्जा क्यों चढ़ा है? सरकार की गलत नीतियों के कारण। हमें फसलों के भाव नहीं मिले इसलिए वो कर्जा चढ़ा है। वो कर्जे का एक बार संपूर्ण माफ किया जाए और आगे से C2+50 तहत जो स्वामीनाथन जो की सिफारिशों के तहत बना है उसके फसलों के भाव तय करके हमारी जो खरीद की सुनिश्चित गारंटी बना के हर एक दाना दाना खरीदा जाए। ना हमें भावांतर योजना से लूटा जाए, ना हमें धान घोटाले जैसे बड़े बड़े घोटालों से लूटा जाए। किसान की फसल सरकार खरीदे, फिर जिसको मर्जी बेचे। ये हमारी सभी मांगे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे लोकल हरियाणा की मांगे हैं, ट्रैक्टर को जो गड्ढा था, जो गड्ढे की संज्ञा देते थे, उसको उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन टैक्स है जो उसका बढ़ा दिया है, उसको वापस लिया जाए। जो पुरानी गाड़ियों के ऊपर तुगलकी फरमान सुनाए जा रहे हैं 10 साल, 12 साल, कभी 15 साल, जब तक गाड़ी ठीक है तो ठीक होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 75 साल तक देश की नुमाइंदगी कर सकते हैं, तो हमारी गाड़ी 10 साल में सड़कों से हटा दी जाती है बिना किसी को चेकिंग किए। विदेशों में जो मॉडल लागू करा है, एक तो कहते हैं हम विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत ऐसा थोड़ा बनेगा कोई। ये भी कहा गांव-गांव जाएंगे, जागरूक करेंगे, क्या उसका क्या रहेगा? उसके लिए यात्राएं चल रही हैं। हम पैदल यात्रा चलाएंगे गांव में, सारे सभी संगठनों की ड्यूटियां लगेगी। जैसे दादरी की साइड से गजोला जी हैं, अम्बाला की साइड से मोदी जी हैं, हमारे सरसा की तरफ से चलेंगे, करनाल और उसकी तरफ के सोनीपत वाले हैं, पानीपत वाले हैं। ये अपने गाँव में यात्रा चलेंगे। यही स्लोगन होगा, क्या मांगे मजदूर खान, ऋण मुक्ति और पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये भारतीय किसान यूनियन के 9 संगठन थे। यहाँ पुलिस के जवान मौजूद है, पहले ही यहाँ व्यवस्था के लिए लगा दिए जाते हैं। अब वो यहाँ से जा चुके हैं। अब देखना ये होगा कितनी जल्दी ये मुख्यमंत्री इन मांगों को मानते हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा घेराव करेंगे मुख्यमंत्री निवास स्थान का हम अगर हमारी मांगों पे गौर नहीं किया जाता है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।